अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम में से एक नाम अल-मतीन के ख़वास के मुतालिक। दोस्तों, अल-मतीन के ख़वास तो बहुत सारे हैं जिनका अहाता दुश्वार है। उनमें से 5 ख़ासियतें आपके सामने ज़िक्र की जाएंगी जो इंतहाई मुजर्रब हैं और इंतहाई आज़मूदा और कारआमद हैं। दोस्तों, जो औरत अपने बच्चे को पेट भरकर दूध ना पिला सके, यानी उसका दूध कम है या फिर दूध बिल्कुल नहीं आता, तो उस औरत को किसी कागज़ के ऊपर अलमतीन लिख कर उसको दो कर पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह उसका दूध वाफिर मिकदार में होगा, बच्चा पेट भर के पिएगा। दोस्तों, दूसरी खासियत इस इसम मुबारक ये है कि जो औरत अपने बच्चे का दूध छुड़ाए और बच्चा सब्र ना करता हो, बच्चा भूख की वजह से रोता हो, शोर करता हो, तो उस बच्चे के लिए ये है कि 10 मरतबा इस इसम मुबारक को पढ़कर पानी के ऊपर दम करके इसको पिला दें या दूध के ऊपर दम करके इसको पिला दें, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा सब्र करेगा और दूध को जो है वो छोड़ देगा। दोस्तों, तीसरी ख़ासियत, जो कोई मुल्की मनसब चाहता हो वो इतवार के दिन पहली घड़ी में इसी नीयत से 360 मरतबा ये इसम मुबारक पढ़े, इंशाअल्लाह साहिब मनसब हो जाएगा। दोस्तों, जिन भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चौथी खासियत इस इसम मुबारक ये है कि जो बकसरत इसका विर्द करे उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी और इंशाअल्लाह हाजत भी पूरी होगी। जिस हाजत के लिए कसरत के साथ इसको पढ़ेगा इंशाअल्लाह वो हाजत इसकी पूरी होगी। दोस्तों, जो आदमी कोई फासिक फाजर लड़के और लड़की पर 10 मरतबा अल-क़वियुल मतीन पढ़ेगा तो उसकी इस्लाह हो जाएगी और इंशाअल्लाह वो गलती से बाज आ जाएगा। आज माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ इसी चीज़ से है कि बच्चे नाफरमान हैं। वजह क्या है कि वालिदैन ने उनकी दीनी तरबियत नहीं की। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, वो छोटा बच्चा है तो उसकी तरबियत ये दीन के मुताबिक करना ये वालिदैन के ज़िम्मे फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, वरना कल क़यामत के दिन वालिदैन से इसके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज औलाद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं। पढ़ा लिखा तबका है तो वो भी अनपढ़ है, तो वो बेचारे तो वैसे ही जो है वो इस फील्ड से बाहर हैं, उनको इससे कोई लगाव नहीं। तो अपने बच्चों की दीनी तरबियत के ऊपर ज़ोर देना, उनकी दीनी तरबियत करना, ये हर वालिदैन के ज़िम्मे है। अगर आज तरबियत करेंगे तो कल ये बच्चे हमारे पीछे मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ इनका ताल्लुक़ होगा, मस्जिद मदरसे के साथ इनका ताल्लुक़ होगा और अपनी आखिरत की फ़िक्र का इनको जो है वो एक गम लगा होगा। तो फिर ये हमारे लिए कुछ ना कुछ अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करेंगे। अगर यह नहीं करेंगे तब भी इनके नेक अमाल के ऊपर इनको लगाने की वजह से इनके अमाल का बदल हमें भी मिलता रहेगा। तो इसके लिए अपनी औलाद की दीनी तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो जो आदमी ये चाहता है कि उसकी औलाद नेक हो जाए, फ़िस्क व फ़ुजूर से बाज आ जाए, बच्ची है, बच्चा है, तो इनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब है कि 10 मरतबा इस इसम मुबारक को अल-क़वियुल मतीन या क़वियुल मतीन पढ़े तो इसकी इस्लाह हो जाएगी। इंशाअल्लाह वो गलतियों से बाज रहेगा और किसी किस्म की कोई ख़राबी वो नहीं करेगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जिन भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।